खबर में हूं आपके साथ में शर्मा। इस वक्त की एक बड़ी जानकारी आपको देते हैं। नौसेना प्रमुख की पीएम मोदी से मुलाकात हुई है। पीएम मोदी से दिनेश त्रिपाठी की मुलाकात हुई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और दोनों के बीच करीब 15 मिनट तक बातचीत हुई है। एयर डिफेंस सिस्टम खरीदेगी भारतीय सेना। एयर डिफेंस सिस्टम के लिए टेंडर भी जारी कर दिया गया है। मेक इन इंडिया के तहत ये खरीद होगी और 48 लॉन्चर भी खरीदेगी भारतीय सेना। एनआईए की शुरुआती रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि दोनों के बीच में ये मुलाकात हुई है और करीब 15 मिनट तक बताया जा रहा है कि दोनों के बीच ये बातचीत हुई है। नौसेना प्रमुख की पीएम मोदी से मुलाकात को लेकर इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। और चलिए एक और बड़ी जानकारी आपको देते हैं। एयर डिफेंस सिस्टम खरीदेगी भारतीय सेना। ये एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। एयर डिफेंस सिस्टम के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। मेक इन इंडिया के तहत ये खरीद की जाएगी। 48 लॉन्चर भी खरीदेगी भारतीय सेना। ये एक और बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो भारतीय सेना अपनी ताकत को लगातार बढ़ाने का प्रयास कर रही है और बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि एयर डिफेंस सिस्टम खरीदेगी भारतीय सेना और एयर डिफेंस सिस्टम के लिए टेंडर भी जारी कर दिया गया है। मेक इन इंडिया के तहत ये खरीद की जाएगी, जिसमें बताया जा रहा है कि 48 लॉन्चर भी भारतीय सेना की ओर से खरीदे जाएंगे। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आपको देते हैं और एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। एनआईए की शुरुआती रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है और खुलासा यह हुआ है कि लश्कर और आईएसआई की साजिश के सबूत मिले हैं। बेताब घाटी में छिपाए गए थे ये हथियार। आतंकी पीओके में हैंडलर के संपर्क में थे। रिपोर्ट में हाशिम मूसा तलहा का जिक्र भी किया गया है। हाशिम मूसा तलहा पाकिस्तानी नागरिक है। ये एक और बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो ये है कि एनआईए की रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। तो एनआईए की जो शुरुआती रिपोर्ट है उसमें यह खुलासा किया गया है कि लश्कर और आईएसआई की साजिश के सबूत मिले हैं। बेताब घाटी में इन हथियारों को छिपाया गया था। आतंकी पीओके में हैंडलर के संपर्क में थे। रिपोर्ट में हाशिम मूसा तलहा का जिक्र भी किया गया है। हाशिम मूसा तलहा पाकिस्तानी नागरिक। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ बड़ा एक्शन देखने को मिला है। तो JNK में आतंकियों के खिलाफ ये बड़ा एक्शन और आतंकियों के मददगारों पर कड़ी कार्रवाई की गई है। आतंकियों के 100 से ज्यादा मददगार गिरफ्तार किए गए हैं। पुलवामा में 14 मददगार पकड़े गए हैं। कुपवाड़ा में 15 और हंदवाड़ा में 12 आरोपी पकड़े गए हैं। तो ये एक और बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई है। तो पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत ये कार्रवाई हुई है। कुपवाड़ा में 15 और हंदवाड़ा में 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, पकड़ा गया है। पुलवामा में 14 मददगार पकड़े गए हैं और आतंकियों के 100 से ज़्यादा ऐसे मददगार हैं जो गिरफ्तार किए गए हैं। तो आतंकियों के मददगारों पर भी कड़ी कार्रवाई यहां पर की जा रही है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ ये बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है। आतंकियों के मददगारों पर कड़ी कार्रवाई की गई है और आतंकियों के 100 से ज़्यादा मददगार गिरफ्तार किए गए हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, लेकिन बात अभी पहलगाम आतंकी हमले की ही करेंगे, क्योंकि इस हमले का बदला सेना कब और कैसे लेगी ये सेना को ही तय करना है। लेकिन इस बर्बर आतंकवादी वारदात को लेकर पूरे देश में गुस्सा है, लोग आक्रोशित हैं और लोग इस बात को लेकर भी गुस्से में हैं कि किस तरीके से इस पूरे आतंकवादी हमले का बदला लिया जाएगा। लेकिन इंतजार क्योंकि लंबा होता जा रहा है, यही वजह है कि लोग अब ये मांग कर रहे हैं कि इस बर्बर अटैक के बाद से भारत सरकार ने जो पाकिस्तान के साथ व्यापारिक युद्ध की शुरुआत कर दी है उसको और ज़्यादा आगे बढ़ाया जाना चाहिए। इसी कड़ी में भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ अब एक और बड़ा कदम उठा लिया है और वो ये है कि वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान से सभी सामानों के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंपोर्ट पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। यानी कि पाकिस्तान से भारत आने वाले सामानों पर अब रोक लग चुकी है। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में इस बात की जानकारी दी गई है और इससे जुड़ी विदेश व्यापार नीति 2023 में एक प्रावधान भी जोड़ा गया है ताकि अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से पाकिस्तान में बने या वहां निर्यात किए जाने वाले सभी सामानों के आयात पर रोक लगाई जा सके। इस कार्रवाई से भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार संबंध पूरी तरह से ठप हो गया है और इसी को लेकर आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बताते हैं कि आखिर कैसे भारत ने पाकिस्तान की आर्थिक कमर तोड़ दी है। तो भारत के पोर्ट और पाक पर रोक, एयर स्पेस के बाद अब समंदर में भी भारत ने लगाम लगा दी है। भारत के बंदरगाह पाकिस्तान के लिए बंद कर दिए गए हैं।
पाकिस्तानी झंडे वाले शिप नहीं आ सकेंगे और भारत के शिप भी पाकिस्तान नहीं जाएंगे। तो पाकिस्तान की आर्थिक कमर कहा जा रहा है कि इससे टूटेगी, आर्थिक नुकसान पाकिस्तान को झेलना पड़ेगा। पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हर शिप पर रोक लगाने का फैसला भारत ने किया है, भारत सरकार ने किया है। तो ट्रेड पर रोक और इकोनॉमी पर यह बड़ी चोट इसको माना जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ एक और ये बड़ा एक्शन लिया गया है, जिसमें पाकिस्तान से मतलब भारत से पाक जाने वाली चीज़ों पर अब पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, पूर्ण विराम लगा दिया एक तरीके से, यानी कि आयात और निर्यात दोनों के ऊपर बैन लगा दिया गया है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ट्रेड पर पाबंदी रहेगी। वाणिज्य मंत्रालय ने इस बाबत आदेश भी जारी कर दिए हैं। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर कहा जा रहा है कि यह बहुत बड़ी चोट भारत सरकार की ओर से की गई है और पाकिस्तान अब इससे और ज़्यादा घुटनों के बल आ जाएगा, घुटनों पर आ जाएगा। पाकिस्तान के लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल भरा वक्त इस वक्त चल रहा है। पाकिस्तान ने भारत से पंगा लेकर अच्छा नहीं किया, ये बात पाकिस्तान भी बखूबी समझता है और अब एक के बाद एक ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं, चाहे वो कूटनीतिक स्तर पर हों, चाहे वो व्यापारिक स्तर पर हों, जिससे पाकिस्तान की कमर टूटना तय है और पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल इससे होने वाली है। और सबसे अहम है इसमें जल संधि समझौता। जिस तरीके से सिंधु जल समझौते को रद्द किया गया, उससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान बहुत ज़्यादा मुश्किल में इस वक्त अपने आप को पा रहा है। पाकिस्तान के कई सेलिब्रिटी के सोशल मीडिया अकाउंट पर भी डिजिटल स्ट्राइक की गई है और इस डिजिटल स्ट्राइक के बाद भारत सरकार ने पाक पीएम शहबाज शरीफ के आधिकारिक यूट्यूब चैनल को भी भारत में ब्लॉक कर दिया है। भारत के चौतरफा चोट से बिलबिलाए पाकिस्तान की हवा टाइट है। 2 दिन पर भारत के खिलाफ बोलने वाले पाकिस्तानियों की बोलती बंद है। भारत की तैयारी देखकर ना तो पाकिस्तान के पास हौसला बचा है और ना भारत से भिड़ने की हिम्मत। ले देकर पाकिस्तानियों की हालत खिसियानी बिलैया खम्बा नोचे जैसी हो गई है, जो अब सिर्फ प्रोपेगेंडा के भरोसे है और इस काम में पीएम शहबाज से लेकर अन्य पाकिस्तानी सब कोई शामिल है। लेकिन इस मोर्चे पर भी भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाना शुरू कर दिया है। भारत में अब कोई भी पाकिस्तानी जहर उगलते दिख नहीं पाएगा, क्योंकि भारत ने इन बरसाती मेंढकों पर डिजिटल स्ट्राइक जो कर दी है, जो लगातार भारत के खिलाफ जहर उगल रहे थे। और उन नामों की फेहरिस्त में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से लेकर कई पाकिस्तानी शामिल थे। पाक के मुंह पर तमाचा, आतंकिस्तान पर भारत की डिजिटल स्ट्राइक, पीएम शहबाज का यूट्यूब चैनल भारत में ब्लॉक, आसिफ अली जरदारी भी नहीं उगल पाएंगे जहर, मरियम नवाज बिलावल का सोशल मीडिया अकाउंट बंद, यूट्यूब से लेकर इंस्टाग्राम तक नापाक एजेंडे पर स्ट्राइक, 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध लगा, प्रोपेगेंडा आवार में पाक को करारी शिकस्त। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार बॉलीवुड के जरिए भारत से मोटी कमाई करने वाली पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान और सिंगर आतिफ असलम समेत उन कई पाकिस्तानी कलाकारों की सोशल मीडिया के स्क्रिप्ट राइटरों के अकाउंट सस्पेंड कर दिए गए, जिसकी थाली में रोटी ही भारत के पैसे से आती थी, लेकिन वो साथ आतंकी नीतियों की देते थे। साफ है, मोदी सरकार ने पाकिस्तान से पूरा नेटवर्क ध्वस्त करने का मन बना लिया है। बस नाम सामने आते जा रहे हैं और सफाई होती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। पहलगाम हमले के बाद भारत आतंकियों को सबक सिखाने में जुटा हुआ है, इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को कार्रवाई की खुली छूट भी दे रखी है। ऐसे में भारत के सख्त फैसले से पाकिस्तान में छिपे आतंकियों को भी अपनी जान का डर सता रहा है। इस बीच सुरक्षा एजेंसियों से एक बड़ी खबर हाफिज सईद के ठिकाने को लेकर सामने आई है। खबर है कि हाफिज सईद ने अपना ठिकाना बदल लिया है। अब वो पाकिस्तानी आर्मी के कोर कमांडरों के बीच जा छिपा है और उसके आसपास सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। क्या कुछ कहती है ये इनसाइड स्टोरी, इस रिपोर्ट में देखिए। कहते हैं ना कि जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है।
यही इन दिनों आतंकियों के साथ हो रहा है। खबर ये भी मिल रही है कि आतंकी हाफिज सईद के अंडरग्राउंड किए जाने के बाद उसके बेटे तल्ला सईद ने भारत पर हमले का प्लान तैयार किया है। ऐसा प्लान जिसमें तल्ला सईद खुद तो मरेगा ही, अपने साथ और कई आतंकियों के जनाजे उठवाएगा। सेना इन दिनों आतंकियों को कैसे मौत के घाट उतारेगी, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको ये भी बता देते हैं कि हाफिज सईद के बेटे तल्ला सईद ने क्या नापाक प्लान बनाया है। खबर तो ये है कि तल्ला सईद ने टॉप कमांडो के साथ मीटिंग की। बैठक में तनाव का फायदा उठाने पर रणनीति बनी। तल्ला सईद ने नए लड़कों की भर्ती करने को कहा। भारत पर बड़ा आतंकी हमला करना मकसद। आईएसआई को भी इसकी जानकारी दी गई है। आईएसआई लश्कर को हर एक मदद को तैयार। कितने मजाक की बात है ना कि एक तरफ पाकिस्तान हाफिज सईद को छुपाए छुपाए फिर रहा है, तो दूसरी तरफ हाफिज सईद का बेटा भारत पर हमले की सोच रहा है। हकीकत तो ये है कि आतंकी प्लान तो बहाना है। इन आतंकियों की मौत इन्हें हिंदुस्तान की ओर खींच कर ला रही है, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद सेना गुस्से में है। और ऐसे माहौल में अगर ये आतंकी भारतीय फौज के हाथ लगे तो इनका कचुम्बर बनना तय है। चाहे आतंकी तल्ला सईद हो या चाहे कोई और आतंकी हो, भारतीय सेना किसी को भी नहीं छोड़ने वाली है। सेना तो इन आतंकियों को मारने के लिए इतने गुस्से में है कि चाहे एक आतंकी आ जाए, चाहे 10 आतंकी आ जाए या फिर चाहे 50 आतंकी आ जाए, जितने भी आएंगे सभी मारे जाएंगे। इसलिए हम कह रहे हैं कि गीदड़ आतंकियों की मौत इन्हें बुला रही है, इसलिए हिंदुस्तान की ओर भाग रहे हैं। मतलब डर भी है और एक तरफ हाफिज सईद को छुपाए छुपाए फिर भी रहे हैं, तो दूसरी तरफ इन आतंकियों को मौत हिंदुस्तान की ओर खींच कर ला रही है। सेना भी हुंकार भर रही है कि आ जाओ, एक आओ, चाहे 10 आओ, चाहे 100 आओ, चाहे जितने भी आतंकी आए, सेना चुन चुन कर मारेगी। अच्छा होगा कि हाफिज सईद का बेटा मंसूबे ना पाले, बंद कर दे हिंदुस्तान के खिलाफ नापाक हरकत करना, नहीं तो नतीजा क्या होगा सबको पता है, क्योंकि भारतीय सेना इनको छोड़ेगी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। पहलगाम हमले को लेकर पूरे देश में गुस्सा है और इसी बीच कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने सर्जिकल स्ट्राइक के दावों पर सवाल उठाकर एक बार फिर से नया विवाद खड़ा कर दिया है। चन्नी ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक का कोई सबूत ही नहीं हो सकता, अब जिसको लेकर बीजेपी हमलावर हो गई है। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद उन्होंने यू टर्न भी ले लिया है। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते, देखिए। आज तक मैंने तो पता नहीं चला मुझे तो कहां स्ट्राइक हुए हैं। सर्जिकल की बात आज कोई है ही नहीं है भैया। आपको चिट्ठी क्यों लिखना पड़ता है कि देश के विरोध में बयान नहीं देना चाहिए? कांग्रेस ने एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगा है। सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद पंजाब के पूर्व सीएम और कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि पहले सर्जिकल स्ट्राइक के दावे किए गए थे, लेकिन सबूत कहां है? आज तक पता नहीं चला कि कहां स्ट्राइक हुई है। कहीं बम गिरेगा तो पता नहीं चलेगा क्या? जब पहले अटैक हुआ था तो 40 हमारे आदमी मर गए, जो उस समय पगड़ी के ऊपर से तुरला गया था ऊपर को, उसको हम तुरला बोलते पंजाबी में। उस समय इलेक्शन था, उस समय तो बड़ा तुरला चल रहा था कि जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आज तक मैंने तो पता नहीं चला मुझे तो कहां स्ट्राइक हुए हैं, कहां बंदे मारे गए थे उस समय, कहां वहां पाकिस्तान में हुआ था। हमारे देश में आकर कोई बम गिरे पता नहीं चलेगा। कहते जी पाकिस्तान में हमने सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, कोई कुछ नहीं हुआ, कहीं नहीं दिखे सर्जिकल स्ट्राइक, किसी को नहीं पता चला। हालांकि चन्नी ने विवाद बढ़ता देख बयान पर सफाई दी है। उन्होंने साफ कहा कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला जा रहा है। उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई। सर्जिकल की बात आज कोई है ही नहीं है भैया, और ना ही उसके सबूत मांगे जाते, ना ही मैं मांग रहा हूँ। अब मैं नहीं मांग रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इस बात को इधर उधर घुमाने की कोशिश मत करो। ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है। तुम इधर उधर की बात मत कर, बता के काफिला लुटा क्यों, हमें राहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। बात उन लोगों की जो मारे गए हैं सैलानी, जिनको निर्दोषों को मारा है, जिनकी धर्म पूछकर मारा है, वो देश को आज इंसाफ चाहिए, उन परिवारों को इंसाफ चाहिए, सरकार उनको इंसाफ दे। हम सरकार के हर तरीके से साथ हैं। ये जो राहुल गांधी सोनिया जी घर में बैठ के दिन भर यही करते हैं। ये 2 फोन रखते हैं, एक फोन करते हैं कि तुम जाके पहले भारत के खिलाफ बोलो, और फिर दूसरा फोन करते हैं बोलो अब कि मैं वापस ले रहा हूं।
ऐसा होता है क्या? आपने ऑक्सीजन सप्लाई कर दिया, अब आप बताइए चन्नी जी को कि ऑक्सीजन वापस लो पाकिस्तान से। कैसे लेंगे ऑक्सीजन वापस? आपको चिट्ठी क्यों लिखना पड़ता है कि देश के विरोध में बयान नहीं देना चाहिए या मत दीजिएगा, ये सब मत बोलिए? क्योंकि आपको पता है कि सारे लोग जो कूट कूट के भरे हुए हैं आपके पार्टी के अंदर, वो सारे एक विचारधारा के हैं। वो जरूर कहीं ना कहीं पाकिस्तान परस्ती में, पाकिस्तान प्रेम में ऐसा बयान देंगे जो देश के विरोधी में होगा, और उसके बाद फिर क्लैरिफिकेशन देते फिरते हैं। ये इनका एक टेक्निक है। मणिशंकर अय्यर से बुलवाएंगे भी और दूसरा पक्ष बोलेगा कि ये हमारा बयान नहीं। दरअसल दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से देश का हर नागरिक ये चाहता है कि भारत जल्द पाकिस्तान से बदला ले। कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों ने भी भारत सरकार को अपना पूरा समर्थन दिया। लेकिन इसी बीच कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी ने एक बार फिर से 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़े किए और बाद में पलटते दिखे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।